हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एनटीपीसी के प्रश्न। क्या एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 2021 में उसके प्रश्न हैं। संभावित प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये किसी स्टूडेंट या किसी के द्वारा बताए गए प्रश्न हैं जिसको मैं एक जगह करके लेकर आया हूँ। और ये सारे प्रश्न जो है 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख के एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। कब कब 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख के जितने भी एनटीपीसी के ऑल शिफ्ट, सभी शिफ्टों में जितने भी एग्ज़ाम हुए, तीनों शिफ्ट में, ऑल शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए उसके सारे प्रश्नों का संग्रह एक जगह करके लेके आया हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है। और ये प्रश्नों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम में रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्नों में से किसी न किसी प्रश्न को बार बार पूछा जा रहा है, कभी फर्स्ट शिफ्ट में तो कभी थर्ड शिफ्ट में, कभी 7 तारीख को तो कभी 8 तारीख को। अगर आपको ये प्रश्न देखने हैं तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर बहुत सारा प्रश्न है, अगर मैं देर करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए वीडियो को छोटा करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला हृदय प्रत्यारोपण सर्जन क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। किसने? पहली बार जो हृदय प्रत्यारोपण जो हुआ था वह सर्जन क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। विटामिन B12 से संबंधित एक प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न था दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को हटाया गया है? तो अनुच्छेद 370 को हटाया गया है। अगला प्रश्न था दोस्तों, 1857 में बरेली क्रांति की शुरुआत करने वाले खान बहादुर खान रोहिला थे। कौन थे? बरेली क्रांति की शुरुआत करने वाले कौन थे? खान बहादुर खान रोहिला थे। अगला प्रश्न था दोस्तों, CAB का पूर्ण रूप क्या है? तो नागरिकता संशोधन विधेयक है। अगला प्रश्न था दोस्तों, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सड़े हुए अंडे की गंध H2S के कारण आती है। किससे? H2S से होती है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान 5T कार्यक्रम शुरू करने के लिए नई दिल्ली की सरकार ने, किसकी सरकार ने? नई दिल्ली की सरकार ने 5T कार्यक्रम शुरू किया है। ATP का पूर्ण रूप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। शांति नोबेल पुरस्कार 2019 के प्राप्तकर्ता अभी अहमद हैं। कौन है? अभी अहमद। अभी हो गए हैं, अभी अहमद हैं। वायुमंडलीय दबाव भार में मापा जाता है। किस में? वायुमंडलीय दबाव बार में मापा जाता है। कौन सा? वार में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। 15 नंबर प्रश्न था दोस्तों, मानव शरीर में स्पंदन प्रणाली की इकाई नेफ्रॉन है। क्या है? मानव शरीर में स्पंदन प्रणाली की इकाई नेफ्रॉन है। 5 मार्च 2020 को लग्जमबर्ग में सार्वजनिक परिवहन मुक्त किया गया। क्या दोस्तों? 5 मार्च 2020 को लग्जमबर्ग में सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त कर दिया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा राज्य का त्यौहार है। कौन सा? नुआखाई जो है वह उड़ीसा राज्य का त्यौहार है। अगला प्रश्न था, द लोलैंड के लेखक झुंपा लाहिड़ी हैं। कौन है? द लोलैंड के लेखक झुंपा लाहिड़ी हैं। UNGA का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। कहाँ? UNGA का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। कहाँ? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। अगला प्रश्न था दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार डॉक्टर PK मिश्रा को मिला। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार जो है दोस्तों वह डॉक्टर PK मिश्रा को मिला। अगला प्रश्न था पूछा था दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों, ईरान की मुद्रा रियाल है। कौन सा? ईरान की मुद्रा रियाल है। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा में।
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में। आप सभी जानते होंगे लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में। CAG कौन है? तो वर्तमान में CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। आइए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख के NTPC एग्ज़ाम के पूछे प्रश्न, गए हुए प्रश्न हैं, तो आप इसको अच्छा से थोड़ा देखिएगा। चलिए देखते हैं। अबुबाची महोत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? अबुबाची महोत्सव जो है वह असम राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनाडा और अमेरिका की सीमा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। किससे? कनाडा और अमेरिका की सीमा से संबंधित कोई प्रश्न होंगे, पूछे थे, बच्चों ने इसी तरह से भेजा है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश है। कौन है? हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश है। अगला प्रश्न था दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा स्टेडियम है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। डायनेमो के आविष्कारक माइकल फैराडे हैं। कौन है? माइकल फैराडे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली अंतरिक्ष यान गगनयान है। भारत की पहली अंतरिक्ष यान कौन सी है? गगनयान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2020 में IPL का 13वां संस्करण, कितना? 13वां संस्करण खेला गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी द्वारा ZA भूतो द्वारा शिमला एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी द्वारा ZA भूतो द्वारा शिमला एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालोविस योजना है। कौन सा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालोविस योजना है। क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाला कौन है? तो रामनाथ कोविंद है। क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वह रामनाथ कोविंद को दिया गया। वारली लोक चित्रकला महाराष्ट्र राज्य की है। कौन सा? वारली लोक चित्रकला जो है वह महाराष्ट्र राज्य की है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट प्रश्न था दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न था, खजुराहो मंदिर छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है। यह भी प्रश्न पूछा था दोस्तों, खजुराहो मंदिर छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, लावनी नृत्य की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य से हुई। लावनी नृत्य की शुरुआत जो है वह महाराष्ट्र राज्य से हुई। कहाँ से? महाराष्ट्र राज्य से। अगला प्रश्न दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम CaO है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूरी की सबसे बड़ी इकाई गीगा पारसेक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? गीगा पारसेक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। अगला प्रश्न था दोस्तों, मानुषी छिल्लर को मिस यूनिवर्स के लिए कहाँ चुना गया? तो चीन देश में। कहाँ? चीन में जो है मानुषी छिल्लर को मिस यूनिवर्स के लिए चुना गया है। 1960 सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कराची में किया गया। 1960 में जो जल संधि हुआ उसका हस्ताक्षर कहाँ कराया गया? कराची में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 1957 में बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है वह 1957 में बनी थी। यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अर्थ समिट 1992 क्या? अर्थ समिट 1992 रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। कहाँ? रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, कामाख्या मंदिर असम में है। कहाँ है? कामाख्या मंदिर असम में। अगला प्रश्न पूछा था, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला जर्ट्रूड एड्रल है। कौन है? जर्ट्रूड एड्रल है।
इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला जो है वह जर्ट्रूड एडरल हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों, गुर्दे के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। गुर्दे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। अगला प्रश्न था, रौरकेला स्टील प्लांट जर्मन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। रौरकेला स्टील प्लांट जो है झारखंड में, वह जर्मन देश के सहयोग से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक पॉल सैमुएल्सन हैं। कौन है? आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक पॉल सैमुएल्सन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल मरुस्थल है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा मरुस्थल है? तो पाक जल मरुस्थल है। पारा जो है गैलीलियो गैलीली के द्वारा खोजा गया था। पारा किसके द्वारा खोजा गया था? तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डगोंग एक समुद्री स्तनपायी है। डगोंग क्या है? एक समुद्री स्तनपायी है। और सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। कौन सी? सबसे बड़ी धमनी जो है वह महाधमनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? तो वायुमंडलीय दाब जो है वह बैरोमीटर से मापा जाता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु टांका होता है। क्या? सीसा और टीन का मिश्र धातु टांका होता है। कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित है। क्या? कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित है। तो नेफ्रोलॉजी किडनी से संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, किडनी की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या? किडनी की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। डाटा को भेजने के लिए एफटीपी या एचटीटीपी का उपयोग किया जाता है। किसको? डाटा को भेजने के लिए एफटीपी या एचटीटीपी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल जो है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल में टूट जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है नील हरित शैवाल, लाइकेन या राइजोबियम। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो नील हरित शैवाल या लाइकेन या राइजोबियम। जीभ में किस प्रकार की रिसेप्टर कोशिका पाई जाती है? तो जीभ में गोस्टेटरी कोशिका। कौन सी? गोस्टेटरी नामक कोशिका पाई जाती है। कोबोल का फुल फॉर्म COBOL। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब दोस्तों ऐसे, इसको वर्ग कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। राइबोसोम का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का निर्माण करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। किसको दोस्तों? CPU को कहा जाता है। श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज जो है ATP के रूप में परिवर्तित होते हैं। श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज किस रूप में परिवर्तित होते हैं? तो ATP के रूप में परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांतों के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दांतों के डॉक्टर के द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तारों के टिमटिम आने का कारण अपवर्तन है। क्या है दोस्तों? तारों के टिमटिमाने का कारण अपवर्तन है। पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा ओजोन लेयर प्रदान करती है। पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा कौन प्रदान करती है? तो ओजोन लेयर प्रदान करता है। HTP का फुल फॉर्म ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। क्या है? HTP का फुल फॉर्म ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। 1 KB इक्वल टू क्या होता है? तो 1 KB इक्वल टू 1024 वाट्स होते हैं। कितना? 1024। OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। छुई मुई का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पिड्यूडिका।
क्या है? छुई मुई का वैज्ञानिक नाम मिमोसा प्यूडिका है। क्या है दोस्तों? मिमोसा प्यूडिका। ओसीआर का फुल फॉर्म देखिए फिर लिखा गया है, तो ऑप्टिकल कलेक्टर नहीं, एक और ओसीआर। ओसीआर का दो फुल फॉर्म होता है, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? रिकॉग्निशन। कोयले में कार्बन का प्रतिशत एंथ्रासाइट में 90% कार्बन है। कोयले में कार्बन का प्रतिशत जो है दोस्तों वह एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा होता है। एनोफिलीज मलेरिया रोग के वाहक हैं। एनोफिलीज जो हैं वह मलेरिया रोग के वाहक हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। पवन चक्की उत्पादन 2019 में तमिलनाडु राज्य में जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा। पवन चक्की उत्पादन 2019 में तमिलनाडु राज्य जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा। यूनिसेफ के सबसे युवा राजदूत जो हैं वह अभिनेत्री मिली बॉबी ब्राउन हैं। कौन है? मिली बॉबी ब्राउन। एक्सेल में एडिट कुंजी F2 द्वारा किया जाता है। एक्सेल में एडिट कुंजी F2 के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी ONGC है। भारत में सबसे बड़ा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी कौन सी है? तो ONGC है। पवन हंस लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। क्या है? पवन हंस लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पहला तेल कुआं भारत में खोदा गया यह डिगबोई में। कहाँ? पहला तेल कुआं भारत में खोदा गया वह कहाँ है? डिगबोई में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131 है। कितना है? 131। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजीराव नामक अंतिम बंदी सफेद बाघ की मृत्यु संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में हुई। बाजीराव नामक अंतिम बंदी सफेद बाघ की मृत्यु संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेल का फुल फॉर्म, भेल का फुल फॉर्म बताइए। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बल का इकाई मात्रक न्यूटन है। कोई शिफ्ट में आ गया होगा इतना हल्का, ऐसा बात नहीं है, आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से पीरियड इनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से पीरियड इनीमिया होता है। कंप्यूटर के पिता कौन है? तो चार्ल्स बेबेज हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, यदि एक तार का प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय गुजरात में खोला जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय कहाँ? गुजरात में खोला जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवर्त सारणी के सबसे कम प्रगतिशील तत्व नोबेल गैसें हैं। आवर्त सारणी के सबसे कम प्रगतिशील तत्व कौन से हैं? तो नोबेल गैसें हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आमतौर पर उससे प्रोग्राम फाइल्स खराब होते हैं। आमतौर पर क्या होते हैं? तो उससे प्रोग्राम के फाइल्स जो हैं वह खराब होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के रैंकिंग में सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के रैंकिंग में सबसे प्रदूषित शहर लाहौर है। दिल्ली किससे संबंधित है? तैराकी से। किससे दोस्तों? तैराकी से संबंधित है दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोबाइल इंडिया के राजदूत बजरंग पुनिया हैं। कौन है? मोबाइल इंडिया के राजदूत बजरंग पुनिया हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोना कोना उम्मीद अभियान, कोना कोना उम्मीद अभियान कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जारी किया गया था। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जारी किया गया था। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय 1916 स्थापित किया गया। भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
जामुन के पौधे का उपयोग उक्त रक्तचाप में किया जाता है। जामुन के पौधे का उपयोग जो है वो उच्च रक्तचाप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अम्ल और क्षार में क्या समानता है? पानी मिलाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अम्ल और क्षार में क्या समानता है? तो पानी मिलाने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। फोर्ट्रन फॉर्मूला है। फोर्ट्रन किसका फॉर्मूला है? तो ट्रांसलेशन होता है। फोर्ट्रन क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, वोलाटाइल मेमोरी रैम होता है या कैच? रैम भी होता है और या कैच भी, जो ऑप्शन रहेगा वो आप लगा सकते हैं। वोलाटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रैम को या कैच को। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, ग्लूकोज किस में टूटता है? तो ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में टूटता है, एटीपी के रूप में। किसके? एटीपी के रूप में पायरुविक एसिड में टूटता है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, लिटमस पेपर लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस पेपर जो है वह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न था दोस्तों, गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। गति के नियम कौन दिया था? तो न्यूटन ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरित गृह गैस का मुख्य कारण क्या है? तो ऊर्जा। हरित गृह गैस का मुख्य कारण क्या है? तो ऊर्जा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। कहाँ से कहाँ? भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चलाई गई। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूरत 1907 कांग्रेस का विभाजन से संबंधित है। सूरत जो अधिवेशन जो है, सूरत अधिवेशन 1907 जो है कांग्रेस का विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 121 नंबर, दुनिया में क्षेत्रफल में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मिशिगन झील है। कौन सा? ताजे पानी की झील मिशिगन झील है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में स्थापित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन WTO जो है वह 1995 में स्थापित किया गया था। 1920 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े बने थे। 1920 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय लियो फ्रांस में है। कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय लियो फ्रांस में है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अंशुला कांत को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक में मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुला कांत को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, दूसरा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है। दूसरा संवैधानिक पद किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु नदी डॉल्फिन ब्यास नदी में पाई जाती है। सिंधु नदी जो है वह डॉल्फिन ब्यास नदी में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जोनबिल मेला असम में मनाया जाता है। जोनबिल मेला कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। गैर संक्रामक रोग क्या हैं? तो रक्तचाप। रक्तचाप जो है गैर संक्रामक रोग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व कप 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कपिल देव ने किया था। विश्व कप 1983 में जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कपिल देव ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कितना? 3:2। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्मल पावर पॉइंट में पहला राज्य तेलंगाना है। थर्मल पावर पॉइंट में पहला राज्य किसका है? तो तेलंगाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों 135 नंबर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया गया था। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है।
कहाँ? ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों, किस देश में पीले वनों का आंदोलन शुरू किया गया था? तो किस देश में? तो पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में पीले वनों का आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान जो है किस भारतीय राज्य के साथ? इसका आंसर 139 का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे भी डाउट है और हम लिखे भी नहीं हैं। अगला प्रश्न है 140 नंबर, पाकिस्तान किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में स्थित है। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वडोदरा गुजरात में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओपेक का मुख्यालय वियना में है। कहाँ है? वियना में। सेतु भारतम योजना प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। सेतु भारतम योजना जो है किनके द्वारा? तो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 144 नंबर, भारतमाला योजना सड़क और राजमार्ग से संबंधित है। किससे? भारतमाला योजना सड़क और राजमार्ग से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार ओसियो नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार जो है वह ओसियो नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। किसका? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वह केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो राज्यसभा के पहले अध्यक्ष एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था दोस्तों, विटामिन डी कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन डी जो है वह कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। दोस्तों आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए। ये सारे प्रश्न 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी स्टूडेंट के द्वारा या सर्च यूट्यूब पर सर्च करके मैं एक जगह एकत्रित करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। यह करंट अफेयर्स दोबारा से पूछे जाते हैं और जीके भी दोबारा से पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसलिए आप इसे 1-2 बार अच्छी तरह से पढ़ ले, याद कर ले। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन होकर आप आपका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, हर बार मैं 3-3 दिन का करके एक बार वीडियो लाता हूँ। जैसे सबसे पहले लेकर आए थे 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख का 3 दिन का वीडियो। उसके बाद लेकर आए हम 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख के वीडियो। इस बार हम लेके आए हैं दोस्तों 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख का। ठीक है, 3 क्लास वीडियो का है और ये सारे एनटीपीसी में जितने भी हुए हैं सारे का इसमें जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न हैं। तो आप इसे देख लीजिए। अगर आपका एनटीपीसी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो, अगर हो भी चुका है तब भी देख लीजिए। ग्रुप डी में भी पूछे जा सकते हैं, संभावित हैं। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।